मेरा पति पुलिस में था और वह रोजाना नाके पर गरीबों को धमकाकर पैसे निकाल ले आता और मैं जब उसे मना करती तो वह मुझ पर जुल्म करने लगता और कहता कि तुमसे क्या मतलब, तुम आराम से खाओ। एक दिन नाके पर एक औरत पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसका सोने का कंगन सेट ले आया और वह औरत उसके पीछे पीछे घर तक आ गई और मुझसे बोली, दीदी मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, मुझे अपने पति से कंगन सेट दिलवा दो। लेकिन मेरे पति ने उसे डरा धमकाकर भगा दिया। कुछ सालों बाद मेरी बेटी की शादी थी और वही कंगन सेट मेरे पति ने उसे पहना दिया। तो अचानक दूल्हे ने वह सेट देखा तो उसने शादी से इनकार कर दिया और मेरा पति अपना सर पकड़कर बैठ गया क्योंकि वह लड़का। बहुत साल बाद मैंने यह खुशी का दिन देखा था। मेरा बड़ा सा घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा पति बीमार रहने लगा था। कुछ साल पहले रोड एक्सीडेंट में उसका एक पैर और एक हाथ कट गया था। कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से घर आया था ताकि बेटी की शादी देख सके। एक वक्त था जब उसकी जानदार सेहत पर लोग फक्र करते थे। वह एक पुलिस इंस्पेक्टर था। फिर मुजरिम को मारता, उससे उसका जुर्म उगलवा लेता था। चाहे जुर्म उसने किया भी ना हो, तब भी वह जो चाहता उसे उगलवा लेता था। लेकिन अब बिल्कुल सूख कर कांटा सा हो चुका था। अब वह सही से चल भी नहीं पाता था। वह काफ़ी समय से हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन बेटी की शादी पर मैं उसे सहारा देकर घर लेकर आई थी। सारी तैयारी मैंने अकेली की थी। लड़के के माँ बाप जिंदा नहीं थे, बस एक छोटी बहन थी जो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को कोई भी जेवर नहीं पहना सकती हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। वह अच्छी आदत की थी। कहने लगी कि हमें आपकी बेटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी खुश हो गई थी कि चलो मेरी बेटी को अच्छा ससुराल मिला है। उस लड़की का एक भाई था, उसकी अपनी शादी को काफ़ी समय गुजर चुका था। अभी बारात नहीं आई थी, थोड़ी देर में आने ही वाली थी जब मेरे पति ने एक लाल रंग का मखमली डब्बा मुझे पकड़ाया। उसके हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। कहने लगा कि यह मेरी तरफ से मेरी बच्ची को दे देना। मैंने कहा, यह क्या है? कहने लगा, सोने का कंगन सेट है और भगवान के लिए इनकार मत करना। जितना वह बीमार था उसे देखते हुए मैंने खामोशी से वह सेट रख दिया। कुछ ही देर में बारात आ चुकी थी। मेरी बेटी की ननद ने हमसे किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की थी और बारात पर भी वह सिर्फ 35-40 लोगों को ही लाई थी और बार बार मुझसे कह भी रही थी कि आप खाने पीने की चिंता मत करना। बारात के खाने का जो भी खर्च हुआ मैं वह पैसे आपको दे दूंगी। मैंने कहा, नहीं, सब इंतजाम हो गए हैं। पता नहीं मेरे कौन से अच्छे कर्म थे जो मेरी बेटी को बहुत अच्छे लोग मिल गए थे, वरना आजकल के दौर में कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं। मेरी बेटी के पहले भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन लोगों की डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरे पति के इलाज में बहुत पैसे लगते थे और बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी थी। उस पर लड़के वालों के नखरे देखकर मैं तो परेशान सी हो गई थी। ना जाने मेरी बेटी का घर बसेगा भी या नहीं। लेकिन भला हो इस लड़की का जिसने दहेज के नाम पर एक चीज़ नहीं मांगी थी। लड़का भी अच्छी शक्ल सूरत का था और अच्छा कमाता था। मैं तो भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि भगवान ने मेरी सुन ली। बारात पहुंच चुकी थी, मगर जैसे ही फेरे होने का समय आया तो मेरा पति मुझसे कहने लगा कि पहले मेरी बेटी को वह सोने का कंगन सेट पहना दो। मैं जैसे ही उसको सेट पहनाने के लिए वह मखमली डब्बा खोली, मेरी बेटी की ननद ने जब वह सोने का सेट देखा तो उसका रंग उड़ गया। फिर वह मेरे पति की तरफ देखने लगी। मैंने वह कंगन सेट अपनी बेटी को पहना दिया। लड़के की बहन कमरे से बाहर चली गई, लेकिन फिर फेरे शुरू होने से पहले ही उसने अपने भाई के कान में ना जाने क्या कहा कि वह लड़का उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि वह यह शादी नहीं करेगा। यह सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। जब मैं वजह पूछी तो जो कुछ उन्होंने बताया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा पति एक पुलिस इंस्पेक्टर था। जब उसकी ड्यूटी नाके पर होती तो वह आने जाने वाले मुसाफिरों के सामान की तलाशी लेता और जो भी कीमती सामान होता उसे अपने पास रख लेता। अगर कोई उससे अपनी चीज़ वापस मांगता तो वह उसे धमकियां देने लगता। समय यूं ही गुजर रहा था। एक रात बिजली गरजने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखी तो रात के 12 बज रहे थे। इतनी देर हो चुकी थी, मगर मेरा पति अभी तक घर नहीं लौटा था। मैंने एक गहरी सांस ली थी,
ना जाने आज किस गरीब इंसान की मेहनत की कमाई लूटी जा रही थी। इतना सोचना था कि मेरे दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ रखा था। मैं अपने भगवान के आगे झोली फैलाकर प्रार्थनाएं करने लगी। हे भगवान, मेरे पति को अक्ल दे दे, उसे अच्छाई के रास्ते पर ले आओ। जिन लोगों के साथ वह ऐसा कर रहा है, उन लोगों की सिसकियां कहीं हमें बर्बाद ही ना कर दे। मैं अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन मेरा पति ही होगा। मैं जल्दी से उठी और दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा पति खड़ा था। आज फिर मेरा पति घर आया तो नशे में धुत था। लड़खड़ाते कदमों से वह घर के अंदर दाखिल हुआ था। मैं सहारा देते हुए उसे अंदर लेकर आई। वह कोई बेहुदा गाना गुनगुना रहा था। मैं उसे कमरे तक ले गई। कमरे में बेड पर लेटते ही उसने अपनी जेब से कई 500 के नोट निकाले थे। मुझे कहने लगा, गरीब लोग आज तो कंगाल लेकर आए थे, बस इतने ही पैसे मिल सके हैं। मैंने उस पैसे को बेबसी से देखा था। ना जाने किस मजबूर और बेबस इंसान की मेहनत और जायज़ कमाई वह यूं उठा लाया था। मैंने कहा, आप पुलिस की वर्दी पहनकर कैसे अपनी वर्दी के साथ बेईमानी कर सकते हो? आपका काम लोगों की तो सुरक्षा करना है, उन्हें लूटना नहीं। अभी यह बात मेरे मुंह में ही थी कि उसने मेरा बाजू पकड़कर जोर से दबा दिया। कहने लगा, तू होती कौन है मुझे यह बताने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? वह जब भी नाके से ड्यूटी करके आता, शराब पीकर ही लौटता था। गरीबों और मजबूर लोगों के पैसे छीनकर लाता था। मैंने मुश्किल से उससे अपना हाथ छुड़वाया था। अगले दिन भी जब वह रात को आया तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक थप्पड़ उसने मेरे गाल पर जड़ दिया। कहने लगा, लापरवाह औरत, क्या जो भी अजनबी आता है उसके लिए ऐसे ही दरवाज़ा खोल देती है? पूछने की ज़रूरत नहीं समझती है? कहीं कोई चोर लुटेरा हुआ तो फिर? पति का थप्पड़ खाकर मैं गिरते गिरते बची थी। आज तो आते ही वह शुरू हो चुका था। दिल से आवाज़ आई थी कि तुमसे बड़ा यहाँ भला कोई कहाँ लुटेरा आ सकता है। मगर खैर, मैं हकलाते हुए कहने लगी कि मैं जानती थी इस वक्त आप ही हो सकते हैं, इसलिए बगैर पूछे मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अगले ही पल वह लड़खड़ाते हुए मुझे धक्का देकर घर में दाखिल हो गया। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि वह बड़ा ही जालिम था। बिल्कुल भी उसे तरस नहीं आता था। मैं जल्दी से पति के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगी। जब खाना लेकर आई तो वह अपने सामने बिस्तर पर हजार हजार के कई नोटों की गड्डी रखे हुए थे। मुझे देखकर कहने लगा, प्रतीक्षा देख, आज तो बड़ी कमाई हुई है। मैंने जब पति की बात सुनी तो एक गहरी सांस लेकर रह गई और बोली कि आज किसी गरीब का चूल्हा बुझा कर आए हो। वह रोजाना बड़े ही शौक से अपने कारनामे के किस्से मुझे सुनाया करता था। कहने लगा, प्रतीक्षा, बाकी सबसे पैसे लेते हुए तो मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन आज जब मैं नाके पर खड़ा था तो वहाँ से 16-17 साल का एक लड़का गुजर रहा था। मैंने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया तो उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अपने हाथों से साफ करता हाँफते हुए मेरे पास चला आया और फिर नमस्ते साहब जी कहकर बोला कि क्या काम है। यह सुनकर मैंने उसकी जेब टटोलना शुरू कर दी, जिसमें 20-50 के कुछ नोट निकले। मैंने उससे वह पैसे छीन लिए और फिर बोला कि चल, यह अब मेरे है। वह हाथ जोड़े मासूम सी शक्ल बनाकर कहने लगा, साहब जी ऐसा ना करे, यह बड़ा जुल्म है मुझ पर। यह मैंने आज सारा दिन मेहनत करके कमाए हैं। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वह रोने लगा था। उसके हाथों पर छाले बने हुए थे और पैरों में पहनी हुई चप्पल भी टूटी हुई थी, जिसे कई तारों से जोड़ा गया था। उसकी हालत तो एक भिखारी से भी बदतर थी। मेरा पति कहने लगा कि ना जाने क्यों मुझे कुछ देर अपने इस काम पर अफसोस हुआ, लेकिन फिर मैंने अपना दिमाग झटक दिया कि अगर हमने उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो हमारा घर कैसे चलेगा। मैं उसकी बात बहुत उदासी से सुन रही थी। शायद वह 16 साल का बच्चा मजबूरी में कमाने की खातिर निकला था। मेरा पति उसके खून पसीने और मेहनत से कमाए गए नोट मुझे दिखा रहा था, जिन पर मुझे उस बच्चे के आंसू और मेहनत दिखाई दे रहे थे। अचानक ही मेरा ध्यान उसके घर वालों की तरफ गया। शायद आज के दिन उनके यहाँ सभी भूखे ही सोए होंगे, जबकि मेरा पति मुझसे अच्छा अच्छा खाना बनवा कर खा रहा था। भूख तो मुझे भी बहुत लगी थी, मगर जब मैंने उस बच्चे के इन पैसे की तरफ देखा तो जैसे मेरी सारी भूख मिट चुकी थी। मुझे परेशान देखकर मेरा पति मुझसे सवाल करने लगा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही, या मुझसे पहले ही खा चुकी हो? तो मैं कहने लगी कि नहीं, मैं इन पैसों से बनी कोई चीज़ भला कैसे खा सकती हूँ, जिनमें कई गरीब लोगों की आहें शामिल हो। तुम यह काम क्यों नहीं छोड़ देते?
इतनी अच्छी भली नौकरी है और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो, इसके बावजूद यह लालच तुम क्यों कर रहे हो? पति ने कड़ी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा, तो तुझे भूखे रहना है तो फिर यह मेरी बला से, मगर मेरा गुजारा इतनी सैलरी से नहीं होता। अरे भाई, जिस समाज की सुरक्षा के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वह थोड़ा बहुत हमें खर्चा दिया करे? मैं पति की जितनी पढ़ी लिखी तो ना थी, ना ही उसके आगे मैं बहस करती थी। बस भगवान से ही प्रार्थना कर सकती थी। मेरा पति पुलिस इंस्पेक्टर था और हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। वह हमेशा अपनी ड्यूटी नाके पर लगवाता था और गरीब लोगों को लूटता फिरता था। फिर इन्हीं पैसों से घर की हर ज़रूरतें पूरी किया करता था। एक दिन पति घर आया तो उसकी जेब में 2 लाख की गड्डी थी, जिसे देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह जगह ढूंढने लगा जहां इन पैसों को छुपाया जा सके। मेरा धैर्य अब खत्म हो चुका था। मैं बोली, इतने पैसे आपको कहाँ से मिले? आज किससे छीन लाए हो? तो वह फौरन अजीब से अंदाज में कहने लगा, मैंने यह पैसे एक ऑटो वाले से लिए हैं। सिग्नल तोड़कर जा रहा था, मेरे कहने पर भी नहीं रुका, फिर आगे जाकर एक साइकिल ठोक दी। इसके बाद जो पति बोला वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। कहने लगा, यह पैसे मैंने उस ऑटो वाले से लिए हैं। उससे कहा है कि जब तक उस इंसान की साइकिल की भरपाई नहीं करोगे, तुम्हारी ऑटो पुलिस स्टेशन में खड़ी रहेगी और यह पैसे मेरे पास रहेंगे। वह मेरे आगे रोता गिड़गिड़ाता रहा। यह कहने लगा, मेरे पापा का ऑपरेशन है, उनका ऑपरेशन तभी शुरू होगा जब मैं यह पैसे लेकर जाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों रिश्तेदारों से लेकर पैसों का इंतजाम किया है, मगर उसकी सारी मिन्नतें बेकार गई। मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, यह पैसे मेरे पास ही रहेंगे। पति की बात सुनकर तो मेरा पूरा शरीर कांप गया था। मैं कानों को हाथ लगाते हुए वहीं बैठी रोते हुए बोली, कुछ तो भगवान से डरो। क्यों इतने जालिम बने हुए हो? क्यों तुम्हें ऊपर वाले से डर नहीं लगता? अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता तो फिर तुम पर क्या गुजरती? अगर भगवान ना करे उसके पापा की जान चली गई तो फिर तुम ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? अभी भी वक्त है, पलट जाओ, मत करो यह जुल्म। मेरे शब्दों ने पति को और गुस्सा दिला दिया था। वह गुस्से से आगे बढ़ा और मुझे मारने लगा। उसने मुझे बालों से पकड़ा था और एक के बाद एक कई थप्पड़ मेरे मुंह पर मारने लगा और मारते हुए कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे सामने अपनी जबान चलाए? तू बदतमीज औरत है और औरत होकर अपने ही पति को सलाह देती है। खुद को समझती क्या है? तू गरीब घर की लड़की जो दहेज में एक फूटी कौड़ी तक ना लेकर आई। एक तो मैं तुझ पर एहसान करके अपने घर में लाया और यह आराम दे रखा है, ऊपर से तू मुझे ये आंखें दिखा रही है। मेरा पति मुझे बेदर्दी से मारे जा रहा था, मगर इसके बावजूद मैं खामोशी से उसका हर जुल्म सह रही थी, क्योंकि मुझे अपना घर उसके साथ बसाना था। मैं फूट फूट कर रोने लगती कि आखिर मेरा नसीब इस इंसान के साथ क्यों लिखा गया, जो कि रिश्वतखोर है, गरीब लोगों को लूटता है। मुझे तो अपनी औलाद की फिक्र थी, मेरी एक ही बेटी थी। मैं अक्सर उसे देखकर डर जाती थी कि भगवान ना करे अगर किसी दिन मेरे पति का किया हर पाप की सज़ा मेरी बेटी को मिल गई तो फिर क्या होगा? मेरी बेटी की तो ज़िंदगी यही खराब हो जाएगी। मगर मेरे पति को इसकी चिंता कहाँ थी? उसका तो काम ही सिर्फ लोगों को लूटना था और घर आकर मुझे मारना था। दिन ब दिन उसकी क्रूरता बढ़ती ही चली जा रही थी। एक दिन उसने हद पार कर दी। शायद उसने सोचा भी ना था कि आज उसने जो कुछ किया है, कुछ साल बाद वही सब कुछ उसकी बेटी के साथ भी होने वाला है। एक दिन मेरे पति की रिश्वत से कोई कमाई ना हुई थी, ना ही कोई इंसान वहां से गुजरा था जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उससे पैसे ले सकता। उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा ही बाकी था। वहां से एक औरत गुजर रही थी, उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। उस औरत के पास एक बैग था। साफ लगता था कि वह कुछ खरीद कर जा रही है। मेरे पति ने उस औरत को रोक लिया और सामान चेक करवाने को कहा। वह बेचारी गरीब सी औरत थी। उसने जब अपना सामान चेक करवाया तो उसके पास कुछ नगद पैसे और एक सोने का कंगन सेट था, जिसे देखकर मेरे पति की नीयत बदलने लगी। उसने फौरन वह सेट उस औरत से छीन लिया और कहने लगा, यह तो वही सेट है जिसके बारे में हमें खबर मिली थी कि यह चोरी हो चुका है। उस औरत के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। समझ ही नहीं पाई कि क्या जवाब देती। कहने लगी कि नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो मैं अभी अभी खरीद कर लाई हूँ।
मगर मेरे पति ने फौरन उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर वह सेट उससे ले लिया और कहने लगा कि अगर कोई भी बहस या शोर शराबा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हवालात में डाल दूंगा। वह औरत मेरे पति की मिन्नत करती रही, मगर पति ना माना, घर की तरफ चला आया। वह अपनी कार से था, जबकि वह औरत गिरती पड़ती मेरे पति के पीछे भागती हुई हमारे घर तक आ पहुंची थी। जैसे ही मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ तो फौरन वह अपने कमरे में चला गया और कंगन सेट छुपाने लगा। मैं जानती थी कि आज फिर वह कुछ ऐसा ही करके आया होगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर ठीक 20 मिनट बाद हमारे घर का दरवाज़ा धड़ाधड़ बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए उठना चाहा तो पति ने मना कर दिया, कहने लगा कि दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही गली मोहल्ले के बच्चे होंगे। मगर मुझे घर के बाहर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं पति की बात सुनकर रुकी रही, मगर जब वह औरत मेरे पति को पुकार कर दरवाज़ा खोलने को कहने लगी तो मुझसे रहा ना गया और मैं दरवाज़ा खोलने चली गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो लगभग एक 45 साल की औरत घर के अंदर दाखिल हुई और रोने लगी। रोते हुए कहने लगी कि साहब जी, वह मुझे सेट वापस कर दो। मैंने ना जाने कितने सालों से पैसे जोड़कर इसे खरीदा है। कल मेरी बेटी की शादी है और मैंने ऐन वक्त पर इसलिए यह सेट खरीदा ताकि घर से कोई चोरी ना कर ले। आप मुझ पर यह जुल्म मत करें। यह मेरे पति के खून पसीने और मेहनत की कमाई से लिया गया है। अगर कल मैंने अपनी बेटी को दहेज में यह सोने का सेट ना दिया तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा, उसका रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि लड़के वालों की शर्त ही यही है। मगर मेरे पति को तरस ना आया। वह औरत मेरे सामने झोली फैलाकर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि अपने पति से कहिए कि वह सेट मुझे वापस कर दे। मैं अपने पति से कुछ कहती इससे पहले ही उसने उस औरत को धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहने लगा कि अगर दोबारा तुमने यहाँ पर आकर शोर किया तो मैं तुम्हें, तुम्हारे बेटे और बेटी समेत सबको हवालात में डाल दूंगा। वह औरत तो जैसे सदमे में आ चुकी थी। हाथ जोड़कर मेरे पति की मिन्नतें करने लगी कि नहीं नहीं साहब जी, ऐसा कुछ मत करना, और फिर आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली गई। मैं शिकायत भरी नज़रों से अपने पति को देखने लगी। मैंने कहा, क्यों किसी मासूम की बद्दुआ लेते हो? ना जाने उसने कैसे अपनी बेटी की शादी के लिए यह कंगन खरीदा है। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे पीठ से पकड़कर ज़मीन पर धक्का दिया। मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी। मैं कराह कर रह गई और रोने लगी, लेकिन मुझे उस औरत का रोता हुआ बेबस चेहरा नजर आने लगा। मेरे दिल में हमेशा यही डर रहता था कि कहीं मेरे पति के बुरे कर्म हमारे सामने ना आ जाए। वह मुझसे कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि उस औरत का जेवर उसे लौटा दो, लेकिन उसका दिल इस कदर सख्त था कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वक्त गुजरने लगा। मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। जैसे ही उसने पढ़ाई पूरी की, मेरे पति ने कहा कि वह भी पुलिस की नौकरी की तैयारी करे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और बेटी ने भी मना कर दिया। एक दिन मेरे पति का रोड एक्सीडेंट हो गया और उसका एक हाथ और एक पैर कट गया। मेरा पति बीमार रहने लगा था, इसलिए उसकी पुलिस की नौकरी भी छूट गई। बहुत समय बाद मेरे घर में खुशियाँ आई थी, जो मेरे पति की करतूत की वजह से बर्बाद होने जा रही थी। मेरा दामाद और उसकी बहन उस औरत के बच्चे थे, जिसका सोने का कंगन सेट मेरे पति ने उस औरत से छीना था, और वह औरत रोती मिन्नतें करती रही थी। वह लड़का कहने लगा कि इस इंसान की वजह से मेरी माँ मर गई, मेरी बहन का रिश्ता खत्म हो गया, हम दोनों बहन भाई बेसहारा रह गए। मेरी बहन ने नौकरी शुरू कर दी, मुझे शिक्षा दिलवाई, फिर एक अच्छे इंसान से बहन की शादी हुई, जिसने बहन के साथ मुझे भी सहारा दिया, और आज वही कंगन यह इंसान अपनी बेटी को देना चाहता है ताकि उसकी बेटी इज्जत से अपने ससुराल में रह सके। इस इंसान की वजह से मेरी बहन का घर बसने से पहले ही बर्बाद हो गया था। मैं इसकी बेटी का घर भी बसने नहीं दूंगा, बारात वापस ले जाऊंगा। यह सुनकर मैं रोने लगी थी। मैंने उस लड़के से कहा कि इसमें ना मेरा कसूर है और ना ही मेरी बेटी का, तुम यह कंगन सेट रख लो। मैं उस वक्त भी अपने पति से यही कहती रही थी कि यह जिसका है उसे लौटा दो। मैंने कभी भी अपने पति की गलत बात पर सर नहीं झुकाया, हमेशा उसे जुल्म करने से रोका। भगवान के लिए मेरी बच्ची के साथ यह जुल्म मत करो। मेरा पति पिछले 1 साल से बीमार है, इसे अपने किए की सज़ा मिल रही है, लेकिन मेरी बच्ची बेकसूर है।
मैं अपने दामाद के पैरों में बैठकर रोने लगी। मेरी बेटी की ननद मेरे पास आई और उसने मुझे उठाकर गले से लगा लिया। कहने लगी, आप चिंता ना करें, मेरा भाई आपकी बेटी से शादी कर लेगा, लेकिन यह सोने का कंगन सेट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमें हमारा बुरा समय याद दिलवाएगा। उसने अपने भाई को समझाया कि जिसका कसूर था उसकी हालत तुम्हारे सामने है। वह आज खुद अपाहिज हो चुका है, इसलिए तुम अब इसकी बेटी पर जुल्म ना करो। मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी, वह विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरा पति बहुत रो रहा था, वह अपने पापों की माफ़ी मांग रहा था। मैंने वह कंगन सेट उसके पास ही फेंक दिया कि यह वह अपने पास ही रख ले, जिसने 2 घरों को बर्बाद करके रख दिया। मेरा पति अपने कर्मों की सज़ा इसी ज़िंदगी में भुगत रहा था, उसे अपने कर्मों का फल मिल गया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।